गाइस, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक स्कूल लव स्टोरी ड्रामा जिसका नाम है माय स्ट्रेंज हीरो। हमें बाइक पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है कांग बुक्सु। ये हमारी स्टोरी का हीरो है। ये एक वेडिंग फंक्शन में आया होता है। दूसरी तरफ हमारी स्टोरी की मेन लीड है जिसका नाम है सियोजा। तो ये भी वेडिंग फंक्शन में बिना इन्विटेशन के खाना खाने गई होती है, लेकिन वहाँ के होस्ट इसे अंदर जाने नहीं देते हैं, वहाँ रोक लेते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सियोजोंग भी एक स्ट्रगलिंग टीचर है। फिर हमें दिखाते हैं एक कपल की शादी हो रही होती है और वहाँ पे बुक्सु उस लड़की को भगाने के लिए आ जाता है और वो लड़की भी मुस्कुराकर उसे देखती है और कांग बुक्सु भी उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से बढ़ता चला जाता है और सबके सामने उसका हाथ थाम लेता है और उसे भगा ले जाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी कांग बुक्सु का दोस्त उसे बचाने के लिए आता है और दूल्हे पे चिपक जाता है और कहता है कि ये गे है, मेरा बॉयफ्रेंड। और इसी मौके का फायदा उठाकर कांग बुक्सु लड़की को भगाने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते समय उसके बगल से सियोजोंग गुजरती है। वो उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता है, पर उसे बहुत सी यादें हाई स्कूल की आने लग जाती हैं। फिर ब्राइड के बुलाने पर वो चला जाता है और वो लोग एक वैन में बैठ जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि बक्सु एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर है जो कि लोगों से पैसे लेके बॉयफ्रेंड होने का प्रेटेंड करता है और उन्हें शादियों से भगाता भी है। फिर वो उस ब्राइड को एक जगह उतारकर अपने दोस्त को पिक करता है। इस काम में बक्सु के साथ दो और पार्टनर भी शामिल है। इसी दौरान उनकी गाड़ी से कुछ स्टूडेंट की टक्कर होने लगती है। यह देखकर बक्सु को अपने स्कूल के टाइम याद आ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में सन 2009 ईयर में ले जाते हैं जब कांग बुक्सु एक स्कूल स्टूडेंट था। एक बार उसने स्कूल से बंक करने की कोशिश की थी, पर उसकी किस्मत खराब थी। उसके सर ने उसे पकड़ लिया था और इतनी सजा दी थी कि उसकी पैंट ही फट गई थी। तभी पीछे से एक लड़की आवाज मारती है और चिल्लाती है, कांग बुक्सु आई लव यू। ये सुनकर सर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी सजा और भी बढ़ा देते हैं। तभी हमें क्लास में सोंगजियोंग को भी दिखाया जाता है जो बुक्सु की क्लास में ही पढ़ती है। सर क्लास में टेस्ट का रिजल्ट बताने आए होते हैं और सोंगजियोंग ने टॉप किया होता है और बुक्सु लास्ट आया होता है। तभी सर को एक आइडिया आता है कि वो सब स्मार्ट स्टूडेंट का सब डल स्टूडेंट के साथ वो एक ग्रुप बना देते हैं। कहते हैं कि जिसका प्रोग्रेस अच्छा हुआ उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। और सोंगजियोंग का मूड इसलिए खराब हो जाता है कि जब उसे पता चलता है कि उसका ग्रुप क्लास के सबसे नालायक लड़के बक्सु के साथ बना है। लेकिन वो दिल पर पत्थर रखकर बक्सु के पास जाती है और टाइम टेबल बनाने का कहती है। पर बक्सु, उसे तो पढ़ने का शौक ही नहीं था। वो हरदम कोई ना कोई बहाना मार देता था, या फिर सो जाता था या फिर वो बास्केटबॉल खेलने चला जाता था। पर सोंगजियोंग उसके पीछे भाग भाग कर थक गई थी और वो हाथ ही नहीं आता था। सोंगजियोंग को परफेक्ट मार्क्स लेने थे, इसीलिए वो तो डिप्रेशन में ही चली गई थी। एक दिन सोंगजियोंग उसे बहुत मुश्किल से छत पर लाती है और बहुत रोमांटिक स्टाइल से उसको पुल करती है और उसको टीचर की तरह समझाती है और होमवर्क करने के लिए कहती है। उसके इस भाषण का थोड़ा बहुत असर तो बक्सु में हो ही जाता है और वो घर जाकर पढ़ने लग जाता है। पर उसके घर वाले उसे पढ़ता हुआ देख के तो हैरान ही हो जाते हैं। सब सोचने लग जाते हैं कि इसकी तबीयत तो नहीं खराब है। अगले दिन स्कूल आकर बक्सु अपना किया हुआ होमवर्क सोंगजियोंग को दिखाता है और सोंगजियोंग उसको देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करती है, जिसे देखकर बक्सु को भी कुछ कुछ होने लगता है। अगले दिन सोंगजियोंग बैठ के बक्सु का होमवर्क चेक कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि भगवान ने जितनी प्यारी शक्ल उसको दी है उतनी थोड़ी अक्ल भी दे देते। तभी कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और वहाँ बक्सु आकर उस लड़के की जान बचाता है और उन लड़कों को बहुत मारता है और इसी फाइट के दौरान उसका पैर भी मुड़ जाता है। और ये सबको सोंगजियोंग देख रही होती है और वो उनको भाषण देने लगता है और कहता है, मुझे ये मारधाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल इब्राहिम लिंकन की तरह। और फिर पूछता है, पता है ना वो कहाँ के लीडर थे? आगे से वो उससे भी ज्यादा नालायक थे। फिर वो कहता है कि हाँ वो एक इंडियन लीडर था। फिर बक्सु बोलता है कि हाँ वही मेरे आइडल है। तभी सामने से सर आ जाते हैं और बक्सु को मारने लगते हैं। फिर बक्सु बोलता है, आप हमेशा पुलिस की तरह फाइट के बाद ही क्यों आ जाते हो? और इसकी डायलॉग बाजी पर उसे और भी ज्यादा मार पड़ती है। तो गाइस, आगे का नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। सो बाय।